दिस चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज के क्लास को बिगिन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जितना जो हमारा एनसीईआरटी पेंडिंग चल रहा है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा इस चैप्टर में सिर्फ क्लास रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स रह गया है, उसको आज कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। क्लियर? आज का लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपका ये चैप्टर फुल्ली कंप्लीट होता है एनसीईआरटी के साथ में। क्लियर? चलिए आपको निकालना है पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 निकालना है एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूँ। क्लियर? पहले है क्लास कॉन्टेक्ट ट्रीज। क्लास कॉन्टेक्ट ट्रीज बात करते हैं, इसमें एनसीईआरटी क्या बोलती है उसके बारे में पढ़ते हैं। दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कॉन्टेक्ट ट्रीज के पास कैसा बॉडी होता है? तो इनका जो बॉडी होता है ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। अब आप जानते हो ये पाइसेस से बिलोंग करते हैं, है ना? इन्हीं के दो क्लास है। सुपर क्लास कौन सा था? पाइसेस। उसी के अंदर दो क्लास आता था, कॉन्टेक्ट ट्रीज एंड ऑसिफिस। तो फर्स्ट क्लास कॉन्टेक्ट ट्रीज पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या होगा, क्योंकि ये फिशेस है तो ये मरीन वाटर में पाए जाएंगे। मरीन फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, बट इनके जो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ पे पाए जाएंगे? मरीन वाटर में पाए जाएंगे। इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, कार्टिलेज से बना हुआ है। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से मिलकर बना गया है, इसीलिए इन फिशेस का एक और नाम क्या हो जाता है? कार्टिलेजिनस फिशेस। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। माउथ कैसे लोकेटेड है? वेंट्रली। मान लो ये है आपका डॉर्सल, ये है आपका वेंट्रल, तो इन फिशेस का माउथ वेंट्रल साइड में लोकेटेड होगा। क्लियर हो गया? मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि इसको पढ़ने के लिए आपको इमेजिन करना है शार्क को, है ना? चलो उसके बाद है नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रूआउट देयर लाइफ, यानी कि इनके पास जो नोटोकॉर्ड है ये हमेशा रहता है, परसिस्टेंट रहता है, रिप्लेसमेंट नहीं होती है। गिल्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्निकुलम। यहाँ पे क्या होता है? गिल्स के बाहर एक ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती है, जिसको आप ओपर्निकुलम बोलते हो। ये चीजें इनमें एब्सेंट होती है। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट पैराकोइड स्केल्स। यहाँ पे इन फिशेस के पास पैराकोइड स्केल्स पाया जाता है और इनके पास जो स्किन होती है ये बहुत टफ होती है ना? और उनके पास स्केल कैसा होता है? पैराकोइड स्केल्स। अब पैराकोइड क्यों दिया गया? जब इनको माइक्रोस्कोप से देखा गया इनके स्केल्स को, तो बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे थे, तो इनका नाम क्या रखा गया? पैराकोइड स्केल्स। अब बात करते हैं टीथ आर मॉडिफाइड पैराकोइड स्केल्स। टीथ के मतलब पैराकोइड स्केल्स है, उससे फर्दर मॉडिफिकेशन होते होते क्या बन जाता है? टीथ बन जाता है। तो टीथ का मॉडिफिकेशन किस चीज से हुआ है? तो टीथ आर मॉडिफाइड पैराकोइड स्केल्स। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। उनके पास जॉज भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये किस डिवीजन में आते हैं? डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, यानी कि जॉज प्रेजेंट है, तो इनका जो जॉज है ये बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। These animals are predaceous, यानी कि predator होते हैं। They attack to other organisms. They are predatory in nature. Due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. इनके पास कोई swim bladder या air bladder present नहीं होता है, इसीलिए ये पानी में से डूबे ना रहे, सिंक ना हो जाए, वो constantly swim करते रहना पड़ता है। Heart is two-chambered. पाइसेस में जितने भी पाइसेस बिलोंग करते हैं इनका हार्ट कैसा होता है? हार्ट इनका टू चैम्बर्ड होता है। कितना चैम्बर होता है? टू चैम्बर। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप पढ़ोगे कि इनके हार्ट को वीनस हार्ट भी बोलते हैं। समझ में आया? चलिए अब टू चैम्बर्ड का मतलब क्या होगा? वन एट्रिया, वन वेंट्रिकल। इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, एक एट्रिया होगा, एक वेंट्रिकल होगा। चलिए Some of them have electric organs, torpedo, यानी कि मैंने आपको बताया था कुछ स्टिंग रेज होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक रेज होते हैं, उन्हीं के बारे में पार्टिकुलर दिया गया है कि टॉर्पीडो जो है इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट है। कुछ
पॉइजन स्टिंग होते हैं, पॉइजन क्रिएट करने वाले, जैसे कि ट्राइगोन। दे आर कोल्ड ब्लडेड पोकिलोथर्मस एनिमल। अब मैंने आपको बताया है कि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कैसे एनिमल्स होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। Sexes are separate. In males, pelvic fins bear classifers. अब बताओ ये classifers का क्या काम आ रहा था? ये जो males थे इनके पास एक classifers present होता था। ये किस चीज में हेल्प करता था? तो ये copulation के दौरान हेल्प करता था इनको। They have internal fertilization and many of them are viviparous. इनका fertilization internal fertilization होता है और कुछ इनमें से viviparous दिखाई देते हैं, यानी कि they give direct birth to their young ones. अब इसके एग्जांपल्स को देख लो, डॉगफिश, शॉर्कफिश, ग्रेट व्हाइट शार्क, स्टिंगरेज। इसके साइंटिफिक नेम के साथ आपको याद करना है, क्लियर? जैसे ट्राइगोन, स्टिंगरेज, आप देख लेना इसमें से जितने भी एग्जांपल्स हैं इनको आपको याद करना है। अब आते हैं क्लास ओसिटीज। अब इनके बारे में क्या दिया गया है इसको पढ़ते हैं। It includes both marine and fresh water. अब बताओ इस ग्रुप क्लास के ऑर्गेनिज्म जितने भी थे सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते थे, लेकिन इस क्लास के जो ऑर्गेनिज्म है ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मरीन वाटर में भी हो सकते हैं। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये टेरेस्ट्रियल क्यों नहीं है? अब बताओ ये सुपर क्लास स्पाइसेस से बिलोंग करता है, ये फिशेस हैं, तो कैसे टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं? इतना तो कॉमन सेंस है ना। चलते Their body is streamlined. Again fishes है तो बॉडी तो streamlined होगा, ये तो इसके जनरल फीचर्स में आता है ना। Mouth is mostly terminal, यानी कि इनका जो माउथ है ये टर्मिनल पे होता है। अब आते हैं They have 4 pairs of gills which are covered by operculum on each side. उनके पास गिल्स ओपनिंग प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इनके पास प्रेजेंट है। उसके बाद आते हैं इनके पास एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर भी प्रेजेंट है। अगेन उसके बाद स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड और एक्टिनॉइड स्केल्स। उनके पास क्या था? पैराकोइड स्केल्स। इनके पास क्या है? साइक्लॉइड स्केल्स। एंड देन नाउ हार्ट इज टू चैम्बर्ड। अब जितने भी पाइसेस है ना हार्ट तो टू चैम्बर्ड ही होगा, ये तो जेटल इंटेस्टाइन्स है, हार्ट तो वीनस ही होगा, है ना। बॉडी तो स्ट्रीमलाइन ही होगी, ये सारे जनरल फीचर्स हैं। अब आते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी जनरल फीचर्स है, चाहे जो भी पाइसेस हो वो इस क्लास से बिलोंग करे इस क्लास से, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ओनली। सेक्सेस आर सेपरेट ओनली। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। यहाँ पे देखा गया कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा गया। उसके बाद आते हैं दे आर मोस्टली ओविपोरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ये ओविपोरस होते हैं और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। अब इनके एग्जांपल्स में देख लो आप, एक्सोगिटस, फ्लाइंग फिश, लेबियो, रोहू, कतला, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, क्लैरिस, मागुर, एक्वेरियम, बीटा, फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम, एंजल फिश। तो आपको साइंटिफिक नेम के साथ सारे कुछ को याद करना है, क्लियर? चलिए अब आते हैं क्लास एम्फीबिया, जो आपको इस टॉपिक के लास्ट पेज में दिख रहा है, पेज नंबर 57, क्लास एम्फीबिया। इस पे आते हैं। As the name indicate, amphibia, amphibia मतलब dual nature and bios means life, clear? उसके बाद amphibia can live in aquatic as well as terrestrial. इनके तो नाम ही छिपा हुआ है amphibia, यानी कि dual nature, land, water. Most of them have 2 pair of limbs. Body is divided into head and trunk. इनका जो body है ये किस part में divided है? तो ये head में and trunk में divided है। क्लियर? मैंने वहां पे आपको थोरैक्स एंड ट्रंक बताया है, दैट इज नॉट, मैं बाय मिस्टेक उस पे लिख दी हूं, मैंने उसको करेक्ट भी कर दिया है। आपको हेड एंड ट्रंक जानना है। उसके बाद आते हैं टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, द एम्फीबियन स्किन इज मोस्ट विदाउट स्केल्स। एम्फीबियंस डोंट हैव स्केल्स। द आई हैव आईलिड्स, अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। ईयर के किस नाम से बोला गया है? टिम्पैनम। Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into common chamber that is cloaca. Cloaca क्या होता है मैंने आपको बताया है अच्छे से। Respiration is by lungs, gills and through skin. Buccopharyngeal lungs मैंने बताया आपको, vocal cavity plus pharynx. The heart is 3 chambered, 2
मैंने आपको पूरा एम्फीबियंस का कंप्लीट करा दिया है, जितना भी एनसीईआरटी में दिया गया है, और मैंने डिटेल में भी आपको सब कुछ पढ़ाया है। इसमें एग्जाम्पल है राना टिग्रीना, नटस फ्रॉग, हाइला, सैलामेंडर, लिपलेस एम्फीबिया, बफो, टोड, है ना।